हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना सेम टॉपिक, हाउ टू मेक प्रोग्रेस इन अ बिजनेस। एंड कल हमने जो बात किया था वो था एक जो बिजनेस आप लोगों के साथ करते हैं उसमें कैसे हम प्रिकॉशंस रख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे कि हम अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं उस बिजनेस में, राइट। सो आज हम बात करेंगे जो बिजनेस पार्टनरशिप में हम स्टार्ट करते हैं उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, किस चीज़ों का हम ध्यान रखकर शायद उसमें अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सो अब पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है। सबसे पहले पार्टनरशिप में आप कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं, लाइक जैसे कि आप एक शॉप खोल रहे हो या फिर आप एक शोरूम खोल रहे हो या फिर आप एक सर्विसेज बिजनेस कर रहे हो। अब इट डिपेंड्स कि आप क्या बिजनेस स्टार्ट करते हो, बट पार्टनरशिप में स्टार्ट करना मीन्स आप इकलौते ओनर नहीं हो उस बिजनेस के, राइट। आपके साथ कोई और भी एक सेकंड पर्सन है जो 50% ओनर है उस कंपनी का या फिर उस बिजनेस का। सो जैसे ही एक पार्टनर ऐड हो जाता है बिजनेस में, सारी चीज़ें, सारे रूल्स चेंज हो जाते हैं आपके लिए। जो भी मैंने पास्ट में वीडियोस बनाई हैं, ये 3 वीडियोस जो लास्ट 3 दिन में मैंने अपलोड की थी, हाउ टू मेक प्रोग्रेस इन बिजनेस, वो सिर्फ सेल्फ इंडिपेंडेंट या फिर वो एक सिंगल आइडेंटिटी जो एक पर्सन अपना बिजनेस शुरू करता है अकेले, उसके लिए थी। एंड उसमें सारी चीज़ें अलग होती हैं, बट जहाँ पर भी एक सेकेंड पार्टनर ऐड हो जाता है तो वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं, राइट। सो क्या क्या आपको ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले, अगर आपका पार्टनर या फिर आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसमें आप अकेले डिसीजंस नहीं ले सकते हो। कोई भी डिसीजन हो, छोटे से छोटा डिसीजन, बड़े से बड़ा डिसीजन, हर चीज़ आपको डिस्कस करनी होती है। बहुत बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम पार्टनरशिप बिजनेसेस अच्छे से नहीं चल पाते हैं। पार्टनर्स के बीच में क्लैशेस हो जाते हैं जिनकी वजह से उनको बिजनेस बंद करना पड़ जाता है, राइट। सो अब वो क्यों होते हैं? वो इसीलिए होते हैं क्योंकि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता जो उसको मिलनी चाहिए। सो फिर जो दूसरा पार्टनर है उसको ये फील होता है कि वो भी 50% का हकदार है, बट उसको वो राइट्स, वो हक नहीं मिल रहा, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही अपने पार्टनर से, इसीलिए फिर क्लैशेस होने लग जाते हैं। सो वो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखनी होती है कि जब भी आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हो, सबसे पहले आपकी जो बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि आप बिजनेस में कैसे एक्शंस लेंगे, क्या क्या प्रोसेस होगा, हर चीज़ आपको साथ में बैठकर डिस्कस करनी होती है सबसे पहले। सो आप जब डिस्कस कर लें, आप जब डिसाइड कर लें, उसके बाद ही आप बिजनेस स्टार्ट करें, जब दोनों पार्टीज 100% अग्री हो उस चीज़ से। अब बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि अब दो अलग अलग माइंड, दो अलग अलग लोग एक साथ काम कर रहे हैं एक चीज़ पर। सो ऑब्वियसली क्लैशेस होना नॉर्मल सी बात है। सोच दोनों की अलग है, ओपिनियन दोनों के अलग हो सकते हैं, बट कोई भी डिसीजन लेने से पहले, किसी भी चीज़ को फाइनल करने से पहले दोनों पार्टीज का एग्री होना उस एक फैसले पर, वो बहुत ज़रूरी है। वरना फिर अगर आपने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आपका अच्छा ही दोस्त है, मान लो, बहुत बार ऐसा होता है, जानबूझकर भी नहीं, शायद वो जाने अनजाने में भी ऐसा हो जाता है, कि हमारा अच्छा दोस्त है, मैं मान लो मैं अपना अच्छे दोस्त के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, लाइक मेरा बहुत जिगरी दोस्त है, बचपन का दोस्त है, सब कुछ अच्छे से हमारी बातचीत है, बॉन्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग है। बट अब मैं क्या सोचता हूँ कभी कभी, लाइक मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, उसमें मैंने क्या सोचा कि चलो मैं एक डिसीजन लेना है कोई बिजनेस से रिलेटेड, लाइक ज़्यादा बड़ा डिसीजन नहीं है, छोटा सा कोई फैसला लेना है बिजनेस से रिलेटेड। मैंने उसको बिना बताए फैसला ले लिया और मुझे ये लगा कि वो मेरा दोस्त है, मैं जानता हूँ उसको, वो समझ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा दोस्त है, मैं जानता हूँ वो कैसा है, अगर मैं ये चीज़ उसको बोलूँगा तो वो अग्री कर ही लेगा। तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी दोस्ती पर, अपनी अंडरस्टैंडिंग पर, बट स्टिल जहाँ पर बिजनेस की बात आ जाती है, जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना, वहाँ पर कभी कभी ये कॉन्फिडेंस
हमारे ऊपर हावी हो जाता है, जो कि हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। फिर बाद में हम सोचते हैं, हमें लगता है कि शायद दूसरा बंदा समझ जाएगा। मे बी पास्ट में ऐसी काफ़ी चीज़ें हुई हो जब मैंने कोई डिसीज़न लिया हो और वो समझ गया हो, बट कभी कभी हो सकता है कि उसकी सोच अलग है उस एक डिसीज़न के लिए। ज़रूरी नहीं है, राइट। मैं उसको बचपन से जानता हूँ, मैं सामने वाले इंसान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, मुझे पता है वो किस तरह से सोचता है, बट स्टिल उसका माइंड बिल्कुल अलग है। हो सकता है कि 90% या 95% वो आपकी तरह ही सोचता हो, जैसा आप सोचते हैं, जो भी चीज़ें आप उसको बोलते हैं वो अग्री करता है, वो भी आपको कुछ बोलता है तो आप अग्री करते हो, दोनों की सोच काफ़ी मैच होती है। बट स्टिल वो जो 5% डिफरेंस है ना, वो 5% कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। हो सकता है कोई एक फैसला, कोई एक डिसीजन, किसी एक चीज़ को लेकर उसकी सोच आपके साथ मैच ना हो, एंड आप एज्यूम कर लो, उसके बाद आप फैसले ले लो, उसके बाद में जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, जब उसकी सोच मैच नहीं होगी, जब वो अग्री नहीं करेगा, फिर प्रॉब्लम होगी। उसको ऐसा लगेगा कि आपने इम्पोर्टेंट नहीं समझा उससे डिस्कस करना, क्योंकि जब कोई भी ऐसी चीज़ होती है ना जहाँ पर 50-50 की पार्टनरशिप हो, वहाँ पर 50-50 की पार्टनरशिप हमेशा रहनी ज़रूरी है। ये नहीं कि 10 में से 9 बार आपने डिस्कशन करके फैसले लिए हैं, एक बार आपने सोचा कि चलो मैं कर लेता हूँ, वो समझ जाएगा। वो एक बार भी आपको चांस नहीं लेना होता। वो एक चांस कभी कभी पूरा गेम बिगाड़ देता है, पूरा बिजनेस खराब कर देता है, पूरी अंडरस्टैंडिंग खराब कर देता है। सो 50-50 मतलब 50-50 हर चीज़ में, चाहे वो छोटी से छोटी बात हो, चाहे वो छोटा सा छोटा डिसीजन हो, चाहे वो कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ हो, हर चीज़ में 50-50% ओपिनियन, 50% डिसीजन, 100% रिस्पेक्ट, वो बहुत ज़रूरी हो। बहुत बार ऐसा होता है कि दो पार्टनर्स में से एक को ज़्यादा नॉलेज होती है, राइट, तो उसके अंदर थोड़ा ईगो भी आ जाता है कभी कभी, कि मुझे सब पता है, हर चीज़ में वो पहले आगे आकर अपना ओपिनियन रखता है, राइट। सो हो सकता है उसके अंदर ईगो आ जाए, उसको पता नहीं हो, जानबूझकर नहीं होता। अब हर चीज़ ये नहीं होती कि नेगेटिव है तो वो जानबूझकर ही की जा रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जाने अनजाने में चीज़ें कर देते हैं, बट हमें वो रियलाइज़ नहीं हो पाती हैं। तो वो चीज़ आपको ऑलरेडी पहले से ही ध्यान रखनी है कि आप ऐसा कुछ फैसला ना ले लें, ऐसा कुछ डिसीज़न ना ले लें जिसकी वजह से बाद में आपके पार्टनर को या फिर किसी को भी ऐसा फील हो कि आपने उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी, या फिर आपने उनकी रिस्पेक्ट नहीं रखी जो आपको रखनी चाहिए थी। क्योंकि जब भी आप एक बिज़नेस स्टार्ट करते हो ना, स्टार्टिंग के टाइम पे हर चीज़ में सब अग्रीड होते हैं। आपका पार्टनर और आप दोनों हर चीज़ में अग्री होंगे, क्योंकि आपको पता है आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी ज़रूरत है। तो उस टाइम पर जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम हर चीज़ में एग्री हो जाते हैं, हर चीज़ करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। जो भी सामने वाला बोले हम उसके लिए एग्रीड होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसके बिना हमारा ये काम नहीं हो पाएगा ना। मान लीजिए आपके पास आप 50-50 पार्टनर्स हैं, एक आपके पास है एक्सपीरियंस, सामने वाले के पास है थोड़ा बैंक बैलेंस, जिसकी वजह से आप दोनों को मिलकर ही बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। सो अब अगर वो आपसे कोई भी ओपिनियन रखेगा, वो आपसे कुछ भी बोलेगा, आप अग्री करोगे, एंड आप उसको कुछ भी बोलोगे कि हाँ हमें ये चीज़ करनी चाहिए, बिजनेस में ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, तो वो भी आपकी बात सुनेगा और अग्री करेगा। क्योंकि दोनों को पता है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, अकेले वो नहीं कर सकते। अगर अकेले कर सकते होते तो वो ऑलरेडी अकेले स्टार्ट कर लेते, बट पार्टनरशिप में वो क्यों आगे आए हैं? क्योंकि उनको पता है कि मुझे एक पार्टनर की नीड है। सो अब जहाँ पर ये नीड आ गई, वहाँ पर आप सब कुछ करने को रेडी हो जाते हैं, एग्री करोगे, और उस टाइम पर क्या होगा, फिर तब सब कुछ ठीक रहेगा, बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अब जब वो नीड ख़त्म हो जाती है, उसके बाद होता है असली चैलेंज, उसके बाद आता है असली रियलिटी सामने हमारे, कि ठीक है अब हमारे पास
हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया, मैं 50% का पार्टनर बन गया हूँ। अब आ जाता है बहुत लोगों में ईगो, या फिर एक कह लो एक कंट्रोलिंग सा सिचुएशन आ जाता है कि वो कंट्रोल चाहते हैं कि अब मैं चीज़ें कंट्रोल करूं, क्योंकि अब मुझे वो चीज़ मिल चुकी है। तो अब वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंस उसका भूल जाते हैं, थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो एक टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइडेड होती हैं वो भूल जाते हैं बहुत से लोग। उनको लगने लगता है कि यार बस ग्रांटेड लेने लग जाते हैं एक तरह से, आप ये कह सकते हो कि वो चीज़ों को ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, अपने पार्टनर को ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। छोटी छोटी बातें फिर धीरे धीरे करके बहुत बड़ी बन जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। एंड ये आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा अपने लाइफ टाइम में, आसपास अपने, या फिर अपने फैमिली में, या फिर अपने दोस्तों में, या फिर कहीं से तो सुना होगा किसी स्टोरी को, ऑनलाइन देखा होगा, कहीं भी, बट आपने ज़रूर देखा होगा। ये बहुत ज़्यादा होता है जब पार्टनर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 2 पार्टनर्स या 3 पार्टनर्स या फिर कुछ लोग मिलकर कुछ भी स्टार्ट करते हैं बिजनेस को। तो क्योंकि उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ पर हमारे माइंड में बहुत जल्दी डाउट आने लग जाते हैं। बहुत जल्दी छोटी छोटी चीज़ों में हमारे माइंड में शक आने लग जाता है कि ऐसा क्यों। लाइक आप खुद अपनी जगह पर रखकर सोचो उनको, राइट, या फिर उनकी जगह पर खुद को रखकर सोचो। अगर आपका पार्टनर, आपने किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया, वो आपसे बिना पूछे बिना सोचे समझे कोई भी एक छोटा सा भी फैसला ले ले, आप उससे फ़ायदा हो रहा है, आपको दोनों को फ़ायदा हो रहा है, ऑब्वियसली प्रॉफिट जो है वो दोनों को मिलेगा। बट हम इंसान हैं, हम खाली पैसे के लिए नहीं भागते हैं, हमें रिस्पेक्ट भी चाहिए होती है। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अब आपका पार्टनर आपको पैसा कमा के दे रहा है करोड़ों रुपए, बट वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो क्या आप उसके साथ बिजनेस करना पसंद करोगे? नहीं करोगे, राइट। आपको वो करोड़ रुपए प्यारे हैं या फिर अपनी इज्जत प्यारी है? अगर आप किसी से भी पूछोगे ना, शायद कुछ लोग बोल देंगे कि हमें 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो हम इज्जत भूल जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। जब रियलिटी, जब हर रोज आपको एक चीज से गुजरना पड़ता है, एक इंसान के साथ रहना होता है जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हो, आपकी लाइफ उसके साथ, एक तरह से आप अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शेयर कर रहे हो उसके साथ। बिजनेस जो है वो किसी भी इंसान की बहुत बड़ी एक पार्ट होता है लाइफ का, बहुत बड़ा। लाइक ऐसा नहीं है कि ये कोई छोटी मोटी चीज़ है कि ठीक है बिजनेस चला जाएगा कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारे लोगों की लाइफ डिपेंड होती है एक बिजनेस पर। सो उसका एक पार्टनर है आपका, वो अगर आपके साथ रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपके साथ मिसबिहेव, या फिर आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, चलो रिस्पेक्ट तो बड़ी चीज़ है, इम्पोर्टेंस भी नहीं दे रहा, वो आपसे बिना पूछे चीज़ें कर रहा है या फिर पूछ कर भी कर रहा है बट इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। बहुत बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं ऐसे कि जहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं हम लोग सामने वाले को कुछ नहीं समझते अपने आगे। स्टार्टिंग में शायद हम सेम लेवल पर थे, बट एक टाइम आता है फिर हम अपने आप को दूसरे से ऊपर समझने लग जाते हैं। तो उस टाइम पर ऑटोमेटिकली जो भी हम चीज़ें करते हैं वो सामने वाले को फील हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि उसको पता ही नहीं चलेगा। आप अगर अपने आप को सामने वाले से बड़ा समझते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो आपके बॉडी लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज में, आपकी जो भी आप सोचने का तरीका, उसको उसके साथ बिहेव करने का तरीका, उसको ट्रीट करने का तरीका, सामने वाले को अंदाज़ा हो जाता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं खुद को मुझसे बड़ा समझ रहा है, कि ये इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को मुझसे ऊपर समझता है। वो ऑटोमेटिकली आपके नेचर में दिखने लग जाता है सामने वाले को। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती उसके लिए। आपको शायद रियलाइज़ नहीं होगा कि आप ऐसा करने लग गए हो, पर सामने वाले को वो फील हो जाता है। जब आप किसी के साथ एक ग्राउंडेड लेवल पर रहते हो, सामने वाले को ऑटोमेटिकली फील हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग होते हैं जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, नॉर्मली जो छोटे जॉब कर रहे होते हैं, उनकी कंपनी में मान लो एक कंपनी का मालिक है और एक कंपनी का वॉचमैन है जो रोज़ उसके लिए गेट खोलता है। अब वो मालिक उस वॉचमैन के साथ किस तरह से बिहेव करता है, उससे पता लग जाता है कि वो मालिक अपने आप को क्या समझता है। वो अपने आप को सबसे ऊपर समझ रहा है, या उसका ईगो ऊपर है, या फिर वो ग्राउंडेड है। तो अगर वो
अपने आप को ईगोइस्टिक समझता है तो वो ऑब्वियसली वो आपको दिख जाएगा उसके बिहेवियर में, यू नो। जिसके अंदर ईगो होता है उनके बिहेवियर में दिख जाता है कि वो सामने वाले को ट्रीट कैसे कर रहे हैं, जो उनसे हो सकता है कि पैसों वाइज, फाइनेंशियल वाइज काफ़ी छोटे हैं, मतलब ओनली फाइनेंशियल वाइज, नॉट इंसानियत के नाते, बट ओनली पैसों वाइज। जो वॉचमैन है ऑब्वियसली उसके पास बहुत कम पैसा है, जो मालिक है उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो कोई कंपनी का मालिक है, राइट। बट स्टिल वो उसको वो सेम रिस्पेक्ट के साथ अगर ट्रीट करता है, वो उसको एक इंसानियत के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते अगर सेम ट्रीट करता है अपने जैसा ग्राउंडेड रहकर, तो वो आपको दिख जाएगा, उसके डेली जो बिहेवियर है उसका बात करने के तरीके में दिख जाएगा। ऐसा ही पार्टनर्स के बीच भी होता है, जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपने से ऊपर समझने लग जाता है, यू नो, या फिर अपने से नीचे समझने लग जाता है, तो वो दिख जाता है ऑलरेडी। शायद वो उसको रियलाइज़ ना हो, क्योंकि वही जैसे मैंने बोला, वो ज़रूरी नहीं है कि वो जानबूझकर कर रहा है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर के साथ आपका कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिससे कि उनको लग रहा है कि आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो कहीं ना कहीं शायद वो सही बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपने जो स्टार्ट किया था बिजनेस, वो कहाँ से स्टार्ट किया था, किस सिचुएशन में स्टार्ट किया था, अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ, अपने जान पहचान वाले के साथ। एंड उस टाइम पर जब आपने स्टार्ट किया था तब आपको कैसा फील होता था, और अब आप कैसा फील करते हो उनके साथ काम करके। आप जब ये चीज़ें सोचोगे ना बैठकर, तो आपको रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं वो ईगो, वो एटीट्यूड आपके अंदर आ गया है, वो जनरेट हो गया है ऑटोमेटिकली, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर 50-50% पार्टनर है तो हर चीज़ 50% ही होनी चाहिए। रिस्पेक्ट 100% होनी चाहिए, बट यू नो डिसीजन मेकिंग, कोई भी एक ट्रीट करने का तरीका, वो सब एक हम्बलनेस वो होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ईगो आ गया, थोड़ा सा भी एटीट्यूड आ गया, तो सामने वाले को पता लग ही जाएगा। चाहे आपको पता नहीं लगेगा, बट उसको पता लग जाएगा। तो वो चीज़ आना बहुत ज़्यादा गलत है एक बिज़नेस के लिए ग्रोथ में। अगर आप लॉन्ग टर्म में ग्रो करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो 1-2 साल बिजनेस करना, 2-3 साल ठीक है, शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है फिर बंद कर देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करो ये सब। बट अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म में कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, कोई बड़ी चीज़ बनानी है, तो उसमें ये सब फिर नहीं चलता है, वो आप बना ही नहीं पाओगे। आप कितना भी एफर्ट्स डाल लो, कितना भी मेहनत कर लो, कितना रिसर्च कर लो, आप नहीं कर पाओगे वो चीज़। आप बड़ा बिजनेस नहीं बना पाओगे, प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। सो ये चीज़ थी, आई गेस ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे मेन पॉइंट जो होता है पार्टनरशिप में, जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो यही आती है। बाकी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑब्वियसली ऑफिस की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, सब कुछ अलग होता है, बट जो पार्टनर्स के बीच में एक प्रॉब्लम होती है वो यही होती है, एक बिहेवियर, एटीट्यूड, रिस्पेक्ट। एक 50-50 पार्टनरशिप जो होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं रेशियो बिगड़ जाता है, अंडरस्टैंडिंग बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। सो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। एंड कोई भी सवाल, कोई भी टॉपिक हो तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो उस पर ही बनाने की कोशिश करूँगा मैं। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं फटाफट से, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।